नवरात्रि आने से पहले सभी महिलाएं घर से बाहर कर देना ये 5 चीजें, वरना माँ दुर्गा आपसे हो जाएगी। क्रोधित राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली हैं और इस बार यह नवरात्रि 22 सितंबर को शुरू होने वाली है और सभी लोग चाहते हैं कि इन पावन दिनों में माँ उनके घर जरूर पधारे। और यह तभी संभव है जब आप घर को शुद्ध और नकारात्मक चीजों से स्वच्छ रखें, क्योंकि जब आप पूरे विधि विधान से नियम करेंगे तो माँ लक्ष्मी जरूर आपके घर आएगी। हम हिंदुओं में नवरात्रि के लिए बहुत उल्लास रहता है, तो आइए जानते हैं आपको क्या क्या नियम करने हैं। नवरात्रि का पर्व आते ही हर घर में उत्साह और भक्ति का माहौल छा जाता है। माँ दुर्गा के स्वागत के लिए लोग सजावट करते हैं, व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता रानी तभी आपके घर में प्रवेश करती हैं जब आपका घर शुद्ध और पवित्र हो? और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने घर से कुछ नकारात्मक और अशुभ चीजों को बाहर कर दें। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से किन किन चीजों को हटाना अनिवार्य है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। घर इतना साफ रखें ताकि माता दुर्गा का आशीर्वाद हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो, क्योंकि अगर हम घर में नकारात्मक चीजों को रखेंगे तो माँ घर में प्रवेश नहीं करती हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में माना गया है कि देवी दुर्गा और माँ लक्ष्मी केवल उसी घर में निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता, सकारात्मकता और श्रद्धा का वातावरण हो। नवरात्रि केवल उपवास या व्रत का पर्व नहीं है, बल्कि ये आत्मा और घर दोनों को शुद्ध करने का अवसर है। इसलिए घर की सफाई और नकारात्मक वस्तुओं का त्याग करना नवरात्रि की तैयारी का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। अब जानते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नवरात्रि के दौरान घर में नहीं रखनी चाहिए। एक, जाले और गंदगी। घर में कहीं भी जाले लगे हों, धूल जमा हो या गंदगी हो तो माता रानी अप्रसन्न हो सकती हैं। जाले नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए नवरात्रि से पहले घर के हर कोने को साफ करना बेहद जरूरी है। टूटा हुआ कांच, दरार वाली मूर्तियां, चिपका हुआ बर्तन या पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब अशुभ माने जाते हैं। ऐसी चीजें घर की ऊर्जा को रोक देती हैं और जीवन में बाधाएं लाती हैं। इन्हें तुरंत बाहर कर देना चाहिए। 3, मुरझाए या सूखे पौधे। घर में रखा हरियाली से भरा पौधा माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को आकर्षित करता है। लेकिन अगर पौधे सूख चुके हैं या मुरझा चुके हैं तो वे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। नवरात्रि से पहले ऐसे पौधों को घर से बाहर कर दें और ताजे पौधे लगाएं। 4, पुराने और बेकार कपड़े। अलमारी में ऐसे कपड़े रखना जिन्हें आप वर्षों से इस्तेमाल न कर रहे हों या जो फटे पुराने हों, ये शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि में इन्हें या तो गरीबों को दान कर दें या घर से हटा दें। कपड़े दान करने से पुण्य भी प्राप्त होता है और घर में सकारात्मकता भी आती है। 5, टूटे फूटे जूते चप्पल। घर के बाहर या कोनों में पड़े टूटे हुए जूते चप्पल दरिद्रता का कारण बनते हैं। इन्हें घर से हटा देना चाहिए ताकि देवी दुर्गा का स्वागत पवित्र रूप से हो सके। 6, कूड़ा कचरा और पुराना झाड़ू। घर में कूड़ा जमा रहना या टूटा हुआ झाड़ू रखना माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का अपमान माना जाता है। झाड़ू को घर में साथ फटे पुराने कैलेंडर और डायरी। अक्सर लोग दीवार पर पुराने कैलेंडर टांग कर भूल जाते हैं, लेकिन वास्तु और शास्त्रों में यह बहुत अशुभ माना गया है। पुराना कैलेंडर आपके जीवन में समय की प्रगति को रोक देता है। नवरात्रि से पहले पुराने कैलेंडर और डायरी हटा दें। 8, नकारात्मक तस्वीरें। कुछ लोग घर में युद्ध, हिंसा या रोते हुए चेहरों की पेंटिंग्स लगा देते हैं। ऐसी तस्वीरें घर में नकारात्मकता लाती हैं। नवरात्रि में ऐसी तस्वीरों को हटाकर देवी देवताओं या प्रकृति की सुंदर तस्वीरें लगानी चाहिए। 9, पुराने लोहे या बेकार धातु के सामान। बेकार पड़ी धातु या कबाड़ घर की ऊर्जा को अवरुद्ध करती है। नवरात्रि से पहले कबाड़ को बेचकर या बाहर कर देना चाहिए। 10, बेकार दवाइयाँ और एक्सपायर्ड सामान। कभी कभी घर में पुरानी दवाइयाँ या एक्सपायर्ड सामान पड़े रहते हैं। ये अशुभ माने जाते हैं और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। नवरात्रि से पहले इन्हें हटा देना चाहिए ताकि घर स्वच्छ और सकारात्मकता से भरा रहे।
ये सब चीज़ें माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को क्रोधित कर सकती हैं, तो आप अवश्य ध्यान रखिए कि नवरात्रि से पहले घर में इन चीज़ों को हटा दें। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखने से माँ प्रसन्न होती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें घर में रखनी है। केवल अशुभ चीज़ों को हटाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कुछ शुभ काम करना भी ज़रूरी है। नवरात्रि के दौरान रोज़ सुबह जल्दी उठकर पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाए, उसके बाद स्नान करके घर में रोज़ धूप दीप जलाए। दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों की तोरण सजाए और माँ दुर्गा के स्वागत के लिए सुंदर रंगोली बनाए। घर में गंगा जल का छिड़काव करें, नए वस्त्र पहने और घर में लड़ाई झगड़े का माहौल ना रखे। रोज शाम सुबह माँ के भजन करे, जाप करे, ताकि माँ प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश कर सके। अगर आप शराब पीते हैं या मांस का सेवन करते हैं, तो इन दिनों ये सब बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रि का ये पावन पर्व हमें माँ दुर्गा की शक्ति और भक्ति से जोड़ता है। लेकिन याद रखिए, माता रानी केवल उसी घर में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ, पवित्र और नकारात्मक वस्तुओं से मुक्त हो। तो इस बार नवरात्रि पर माता के स्वागत से पहले अपने घर को शुद्ध करें, बेकार और अशुभ चीजों को बाहर करें और माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो अवश्य घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। आशा करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।